प्रभु यीशु ख्रीस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में आज की सुंदर सुबह में अपनी ओर से मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूं। हम परमेश्वर के नाम का पुनः धन्यवाद दें कि उसने एक और सुंदर सुबह में हमें यह मौका दिया है कि हम उसके वचन की संगति में होकर के परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाए। आज का जो हमारा चिंतन का विषय है वह है गॉड केयर्स फॉर दोज हु आर हेवीली बर्डन। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की सुधि लेता है। और उसी के अंतर्गत होकर के जो सुसमाचार पाठ हम पढ़ेंगे वो लिया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसके 25वें पद से लेकर के इस अध्याय के अंत तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वे जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर अपने इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। प्रियो, जब इन वचनों को हम पढ़ते हैं और विशेष करके 28 से लेकर के 30वें पद तक हम पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा कहे गए कई कथन में से ये एक ऐसा कथन है जो बहुत पॉपुलर है। बहुत से लोग इसे बहुत अच्छे से जानते हैं और उसी के अंतर्गत होकर के ये भी आज की सुबह मैं कहना चाहूँगा कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं या कथन कहे गए हैं, उनमें से ये एक ऐसा टीचिंग है या एक ऐसी शिक्षा है जिसको कई बार हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उसको उसके सही परिवेश में और उसके सही दृष्टिकोण से हम उसे समझ नहीं पाते हैं। और आज की सुबह मेरा प्रयास रहेगा कि हम इस वचन को और प्रभु यीशु ख्रीस्त ने क्यों कहा और किस उद्देश्य से और किन के लिए कहा, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अमूमन जब ये हम वचन को पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम इन वचनों को जब पढ़ते हैं तो हमारे विचारों में भी, और हमने सुना भी होगा कि कई बार ये कहा जाता हैगा कि कई बार हमेशा कहा जाता हैगा कि ये वचन जो हैंगे उनके लिए हैं जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो किसी परेशानी में हैं, किसी संकट में हैं और किसी प्रकार का बोझ शारीरिक, मानसिक, आत्मिक अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं। और उसी के अंतर्गत होकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त उन्हें आह्वान दे रहा है कि वो उनके पास आए और परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त उन्हें विश्राम देगा। जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त की शिक्षाओं को देखते हैं तो उसके अंतर्गत होकर के ऐसे कई शिक्षाएं हैं और कई वचन हैं जिसमें प्रभु यीशु ख्रीस्त जो दुखी हैं, जो दीन हैं, दरिद्र हैं, लाचार हैं, जरूरतमंद हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए आपको और मुझको प्रेरित करता है कि हम ऐसे लोगों की सुधि लें। परंतु जब इन वचनों को हम देखें तो मैं आरंभ में स्पष्टता से आपसे कहना चाहूंगा कि ये वचन उनके लिए नहीं है। जब वो प्रभु यीशु ख्रीस्त ये वचन का उपयोग करता हैगा परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, उसका तात्पर्य किसी दीन, दुखी, बीमार, लाचार से नहीं है। यहाँ पर जो बोझ की बात हो रही है वो एक भिन्न प्रकार का बोझ है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो परिश्रम करने वाले हैं वे भी एक भिन्न प्रकार के परिश्रम करने वालों को प्रभु यीशु ख्रीस्त संबोधित कर रहा है। और इसी के अंतर्गत होकर के अगर हम अपनी बाइबलों के अंतर्गत कुछ पदों को देखेंगे तो उसके द्वारा ये वचन जो हमने बचपन से सीखा है और जाना है उसको एक नए परिवेश में हम समझने का आज की सुबह प्रयास करेंगे। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा और विशेष करके इजरायली इतिहास में जाना पड़ेगा। तो इजरायली जो थे वे परमेश्वर के वाचा के लोग कहलाते थे। इसका मतलब ये था कि उन लोग के लिए परमेश्वर में विश्वास का अर्थ था कि वो परमेश्वर की दी गई व्यवस्था को पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करें, उस पर चलें।
और उसी के अंतर्गत होकर के हम देखते हैं कि इस्राएल की इतिहास को अगर हम देखें तो उनका यही परिश्रम, यही प्रयास रहता था कि इन आज्ञाओं को पूरी करें, और हमेशा वे सफल नहीं होते थे। और जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर होते थे तो वे किस प्रकार से परमेश्वर उन्हें ताड़ना देता था, और फिर वापस किस प्रकार से वो पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर लौट जाते थे, और फिर परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का और उस पर चलने का पूर्ण प्रयास किया करते थे। और ये जब घटनाक्रम चलता रहा, उसके बाद जब बेबीलोन के अंतर्गत वो लोग कैप्टिविटी में, यानी कि वहां पर कह सकते हैं गए और वहां से लौटे इजरायली लोग, तो उसके पश्चात एक कौम उत्पन्न हुई जो स्क्राइब्स या शास्त्री कहलाते थे, और उन्होंने प्रयास करा कि जो व्यवस्था परमेश्वर की ओर से मूसा के द्वारा इजरायलियों को मिली है, और जिसको इजरायली बहुत ज्यादा मानते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं, लोगों की सुविधा के लिए उसे सरल बनाने का उन्होंने प्रयास करा। सरल मतलब सिंप्लीफाई करने का उन्होंने प्रयास करा, और उसके अंतर्गत होकर के विशेष करके जब सबत के व्यवस्था के कानूनों की बात हो या व्यवस्था के नियमों की बात हो, तो उसको सिंप्लीफाई करने के प्रयास में लॉज के बायलॉज बने। लॉज के बायलॉज का मतलब नियमों के उपनियम बने, और फिर धीरे धीरे करके ये शास्त्रियों की कौम बढ़ती चली गई, तो उपनियम के और उपनियम और उसके और उपनियम, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंटरप्रिटेशंस, अनुवाद होते चले गए। जो ओरिजिनल व्यवस्था थी और उसके कई अनुवाद होते गए और इंटरप्रिटेशंस होते गए, और लोगों को ये बताने का प्रयास करा गया कि व्यवस्था का पालन कैसे करना है। परंतु हम बाइबल में देखते हैं कि किस प्रकार से जब ये सिंप्लीफाई करने की या सरल बनाने की कोशिश करी गई, तो उसके अंतर्गत होकर के उदाहरण के तौर पर अगर सबत के ही नियमों को देखें तो मनुष्य को कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितने बजे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है या नहीं जाना है, कितना पैदल चलना है, नहीं चलना है, कितना बोझ उठाना है, नहीं उठाना है, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों को लेकर के कि कैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में ले सकती है कि नहीं, वो किसी प्रकार का कार्य के अंतर्गत सबत के नियम के अंतर्गत आता है कि नहीं, या एक दर्जी अपने वस्त्र में अगर एक सुई भी अगर गलती से भूल जाए तो उसको भी व्यवस्था का उल्लंघन या सबत के नियम का उल्लंघन माना जाता था। इस प्रकार के छोटे 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 बहुत सारे नियम बन गए, और जब इतने सारे नियम हो गए तो हम देखते हैं कि एक और कौम उत्पन्न हुई जो फरीसी कहलाती थी, और उन्होंने लोगों को उदाहरण के तौर पे कि इन नियमों का पालन कैसे कर सकते हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी से इन नियमों का पालन करना प्रारंभ करा। उनका आरंभिक उद्देश्य कुछ और था, बाद में अलग बात है कि यही फरीसी हम देखते हैं कि उस घमंड में कि हम व्यवस्थाओं का पूर्ण पालन करते हैं, वो लोगों को नीच निगाह से देखते थे और अपने आप को उनसे बेहतर समझते थे। पुनः हमारी बात पर अगर लौटे तो ये नियम और ये उपनियम और उन उपनियमों के और बहुत सारे नियम, इंटरप्रिटेशंस धीरे धीरे करके लोगों के ऊपर, और शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये लोगों के ऊपर बोझ बनने लगे। और अब आम जन साधारण के लिए, जो साधारण मनुष्य था, जो खेती बाड़ी करता था, मेहनत मजदूरी करता था, उनके लिए इतने सारे नियमों का पालन करना असंभव सा हो गया था। वे प्रयास तो करते थे, और फिर शब्दों का ध्यान रखना, वे परिश्रम तो करते थे, परंतु इस बात के परिश्रम में कि वो व्यवस्था के इन बहुत सारे नियमों का पालन करें, वे अपने आप को उसमें विफल पाते थे। और यही कारण था कि उनको एक गिल्ट फील होता था कि हम व्यवस्था का पालन नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि हम व्यवस्था का पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम अपने विश्वास के उस कार्य को, दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। दूसरी ओर जो रिलीजियस लीडर्स थे, अगर आपको याद हो, प्रभु यीशु क्रिस्ट के साथ इसी बात को ज्यादातर सबत के नियमों को लेकर के और उसी के साथ साथ
अन्य व्यवस्था की बातों को लेकर के हमेशा प्रभु यीशु क्रीस्त के साथ टकराव में पाए जाते थे। इसलिए तो प्रभु यीशु क्रीस्त मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 17वें पद में कहते हैंगे कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया हूं। फिर प्रभु यीशु क्रीस्त एक स्थान पर यानी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय उसके 32वें पद में क्यों कहते हैंगे कि तुम सत्य को जानो, लोगों के लिए कहते हैं और विशेष करके जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके लिए कहते हैं कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, क्योंकि इन्होंने इतने सारे नियम बना लिए थे कि अब वो उनके लिए एक बंदिश बन गया था, एक बाधा बन गया था, एक बोझ बन गया था। पुनः हम अपनी बात पर अगर लौटें तो क्या आधार है कि हम इन वचनों को इस दृष्टिकोण से देखें जब प्रभु यीशु क्रीस्त कह रहे हैं कि परिश्रम करने वाले जो हैं वो व्यवस्था को पूरा करने के परिश्रम में बोझ से दबे हुए हैं। 2 उदाहरणों को मैं आपके लिए रखना चाहूंगा। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका पहले पद से आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा 9वें पद तक। यहां पर यह बात स्पष्ट होती है, एक बार फिर से वाद विवाद रिलीजियस लीडर्स और प्रभु यीशु क्रीस्त के बीच में पाया जाता है। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरनियों की रीतों को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। फिर सबत के नियमों को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है। उसने यानी यीशु ने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतों को के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अपने पिता और अपने माता का आदर करना और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वे मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता है वे परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी है, तो वे अपने पिता का आदर न करे, सो तुमने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाला है। मुख्य बात कहने का प्रभु यीशु क्रीस्त का उद्देश्य जो था वो कहते हैं 7वें पद में, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये होठों से तो बोलते हैं, बहुत सारे नियम उपनियम व्यवस्थाओं की बातें तो करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर है। दूसरी ओर वो एक और बात कहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यानी यहां पर अगर हम इनके वचनों को देखें, प्रभु यीशु क्रीस्त के वचनों को देखें, तो प्रभु यीशु क्रीस्त स्पष्ट कह रहा है कि इन्होंने मनुष्य के द्वारा रीतियों को, मनुष्य के द्वारा नियमों को और कायदों को बनाया है। एक और वचन को मैं आपके इसी वचन को मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। इंग्लिश में बड़े अच्छे तरीके से दिया गया है 15वें अध्याय के अंतर्गत होकर के, दे वर्शिप मी इन वेन एंड देयर टीचिंग्स आर मियरली ह्यूमन रूल्स। ये केवल मनुष्य के द्वारा बनाए गए नियम हैं। एक और पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसके पहले पद से आगे। वहां पर तब यीशु ने, इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। मूसा कौन था? जिसको व्यवस्था दी गई थी। अब कौन उस पर बैठे हैं? फरीसी और शास्त्री उस पर आकर के बैठ गए हैं, क्योंकि वो व्यवस्था के ठेकेदार हो गए हैं। आगे क्या लिखा है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वे करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं है। वे एक ऐसे भारी बोझ को, ध्यान से सुनिएगा, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कांधे पर रखते हैं। ये कौन सा बोझ है? ये व्यवस्था का बोझ है, जो ये फरीसी शास्त्रियों ने बना बना करके अब आम जन साधारण के ऊपर रख दिया है। परंतु आप उन्हें उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। और इस प्रकार से प्रभु यीशु क्रीस्त स्पष्ट कहते हैं कि ये जो बोझ है, ये वो व्यवस्था का बोझ है जो लोगों के जीवन पर इस समय यानी प्रभु यीशु क्रीस्त के समय में है, जिसको कि उनको उठाना कठिन हो गया है।
और इसीलिए प्रभु यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, उसे पूरी करने आया हूं। और पूरी आप कैसे करते हैं? प्रभु यीशु ख्रीस्त अपनी शिक्षाओं के द्वारा, सही इंटरप्रिटेशन के द्वारा, अनुवाद के द्वारा वे सही शिक्षाओं को लोगों के सामने रखना चाहते हैं। इसलिए तो आगे वो कहते हैं, वापस से अगर हमारे पदों में आए, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ। ये नहीं हैगा कि आपको प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हो तो किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई नियम नहीं। वो खुद कहता हैगा कि उसके वचनों को सुनो, उसको मानो, उस पर चलो। परंतु जो जुआ प्रभु यीशु ख्रीस्त कह रहा है वो है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ क्या है? सहज है और मेरा बोझ हल्का है। ये वो व्यवस्था नहीं है, जो बोझ नहीं है, जो तुमको दबा देगा और तुम परमेश्वर की नजदीकी को प्राप्त नहीं करने पाओगे। मेरा बोझ जो हैगा वो बड़ा सरल है, सिंपल है। मेरी टीचिंग्स जो आप सुनोगे और उस पर चलने का प्रयास करोगे तो तुम्हें परमेश्वर के विश्वास में बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता हैगा। एक सरल सा उदाहरण, जहां प्रभु यीशु ख्रीस्त अपनी शिक्षाओं के बारे में बातें करता है। मैं ये सरल सा बहुत इसको डीप अंडरस्टैंडिंग में ना ले, परंतु एक उदाहरण में देना चाहता हूं कि जहां इजरायलियों को 10 आज्ञाएं मिली, जो हमें निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में हमें 10 आज्ञाएं मिलती हैं और हम सब उसे भली भांति जानते हैं। परंतु जब प्रभु यीशु ख्रीस्त से पूछा गया 2 मुख्य आज्ञाएं कौन सी हैं, वो क्या कहता है? परमेश्वर को अपने मन, अपने संपूर्ण बुद्धि, अपनी शक्ति और अपने प्राण से परमेश्वर को प्रेम कर, और साथ ही साथ वो कहता हैगा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है, केवल 2 आज्ञाएं, लव गॉड, लव योर नेबर। और 10 आज्ञाओं को भी अगर हम लें और उसका सारांश ढूंढने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि 10 आज्ञाएं भी यही कहती हैं, लव गॉड, लव योर नेबर। और उसी के अंतर्गत होकर के एक सरल सा उदाहरण हैगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रीस्त ने चाहेगा कि जो बोझ था व्यवस्था का लोगों के ऊपर, उसको सरल किया जाए। अब आज की सुबह आपके लिए, मेरे लिए ये वचन क्या मायने रखता है? आज की सुबह मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप और मैं जो परमेश्वर के विश्वास में बढ़ने का प्रयास करते हैं और हम सब परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं का और उसकी व्यवस्थाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें याद दिलाता हैगा कि परमेश्वर के विश्वास में बढ़ने का मतलब कोई बोझ नहीं है। ये परंपरा, विधि, विधान, बहुत सारी बातें नहीं है। अगर हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के वचनों को सुने, पूर्ण विश्वास उसमें लेकर के आए, उस पर भरोसा रखें, उसकी पवित्र आत्मा के अनुग्रह को प्राप्त करें, तो परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त के पीछे चलना बहुत कठिन नहीं है। इसका मतलब वो बोझ नहीं है, उसका जुआ हल्का है, उसका जुआ सरल है, और वो आपको और मुझको ये अवसर देता हैगा कि हम बहुत सारे रीति रिवाजों में, नियम कायदों में और बहुत सारे परंपराओं में ना फंसते हुए प्रभु यीशु ख्रीस्त जो चाहता है उसको सुने, उस पर चले, तो हम परमेश्वर के विश्वास में हमेशा दृढ़ रहने पाएंगे। और आज का ये वचन हमको फिर से याद दिलाता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग, अगर आप और मैं अपने विश्वास की इस दौड़ में अगर कहीं बोझ से दबे हुए अपने आप को पाते हैं, हमें लगता है कि हम परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, डू नॉट टेक द बर्डन ऑन योरसेल्व्स। परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने वचन के द्वारा हमें प्रेरित कर रहा हैगा कि हम उस पर भरोसा रखें, उसकी सहायक, उसकी दी हुई आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करें, और उसके वचनों को जब हम पूर्णता में समझेंगे, उस पर चलने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर अवश्य आपको और मुझको अपनी आशीष प्रदान करेगा। आज की सुबह में यही विश्वास के साथ मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इन दिनों में आप सबको निरंतर अपने विश्वास में आगे बढ़ाए, प्रभु यीशु ख्रीस्त के वचन में आगे बढ़ाए, और आप सब परमेश्वर की सेवा में निरंतर तत्पर रहने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद, आपकी दी हुई हर एक आशीषों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज की सुबह में विशेष हम प्रार्थना करते हैं कि जब आपका अनुग्रह हम पर ठहरा है, आपके वचन के द्वारा ये वचनों को पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में पूरा कर, हम जब आपकी नजदीकी में बढ़ना चाहते हैं, आपकी शिक्षाओं को पढ़ सकें, जान सकें,
ग्रहण कर सकें और उस पर चलने वाले हो सके, ताकि हम सबके जीवन के द्वारा आपके नाम की एक उत्तम गवाही दी जा सके। एक बार फिर से हर एक जो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, जो किसी प्रकार की पीड़ाओं में हैं, तकलीफों में हैं, उनके ऊपर विशेष अपनी दया दृष्टि को बनाए रखें और हम सबको भी ऐसा अनुग्रह दे कि ऐसे लोगों की स्तुति आपके नाम में लेकर होकर के करने वाले हो सकें। सब बातों में और सब बातों के द्वारा हमारा जीवन आपके लिए एक महिमा का कारण बने। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेके साथ अब होती रहे और बनी रहे, आमीन।